झामुमो के केंद्रीय समिति की बैठक आज रांची के सोहराय भवन में चल रही है और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये रांची के सोहराय भवन का ही है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता जो हैं आज सोहराय भवन में इस केंद्रीय समिति की बैठक में जो है अंदर जाने के लिए जिद्दोजहद करते हुए देखे गए। कई कार्यकर्ताओं में इसको लेकर रोष भी है। क्या कुछ कहना है उनका, चलिए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जेएमएम के इस कार्यक्रम में ऐसा ऊहो-पोह का स्थिति क्यों है। अंदर जेएमएम के ही लोग हैं और अंदर जो है जाने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ रहा है उनको और कहीं न कहीं निराश भी हैं। आप क्या अंदर आपको भी जाना है? हाँ, हमको भी जाना है। तो अंदर जाने नहीं मिला क्या? नहीं मिला। कहाँ से हैं जेएमएम? हम बोकारो जिला से आए हुए हैं। मेरा नाम राधानाथ सोरेन हुआ और हम सेंट्रल बॉडी के मेंबर भी हैं। तो केंद्रीय समिति की बैठक है, आप लोगों को तो जाना ही है। नहीं, क्या कहा गया? अब यही गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। एक तो पेपर में भी निकला था और प्रखंड सभी प्रखंड के प्रखंड सचिव और अध्यक्ष और सभी केंद्र समिति के सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन यहाँ तो घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है गुटबाजी हो रही है? वो तो नहीं कह सकते। बोकारो से आकर अगर बैठक में नहीं हिस्सा ले पा रहे तो हैं, मुश्किल लग रहा है। आकर के तो ऐसा लग रहा है कि मानो शरीर में जान ही नहीं है। अब इतना खर्चा करके आए और यहाँ डिमोरलाइज होकर कर जा रहे हैं। पार्टी के बारे में क्या सोच है? आपकी सरकार है, हेमंत सोरेन ने 1000 दिन पूरे भी किए हैं, तो पार्टी के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, पार्टी के बारे में सोच है कि पार्टी फले फूले और आगे संगठन बढ़े और सभी को लेकर के चले, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ तो है कि आप हमारे जैसे आंदोलनकारी के साथ साथ हम सेंट्रल बॉडी के मेंबर भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, लेकिन इन नहीं होने दिया जा रहा है। ये तो बड़ा दिक्कत है, लग रहा है। जिस तरह से भी राज्य में आप देख रहे हैं अंकिता हत्याकांड हुआ, फिर आज ही एक खबर आई है कि दुमका में आज फिर से एक लड़की को पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया, फिर बेरमो आपके क्षेत्र बेरमो में आज मॉब लिंचिंग की घटना हुई, तो क्या लगता है अराजकता बढ़ी है? देखिए, अराजकता तो आज भी है और कल भी था, रघुवर के समय में भी था, आज भी है। ये तो घटना तो रांची का मालूम नहीं है, लेकिन अंकिता कांड वाला तो हमको मालूम है। ये तो बड़ा दुमका में ही आज फिर से जला दिया। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। आपके बेरमो में भी एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, एज ए सदस्य क्या लगता है और क्या कुछ राज्य में होना चाहिए, पार्टी स्तर पे क्या होना चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए। अभी तो संगठन ही में ही तय होना था, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया था। हम क्या कहें, हम तो अंदर नहीं जा सके। इसका बहुत तकलीफ है मुझे। देखिए, बहुत तकलीफ है इन्हें और इन जैसे तमाम कार्यकर्ता हैं जो देख लीजिए ये भीड़ है और इस भीड़ में वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं इनको जो है यहाँ पर बुलाया गया था, केंद्रीय समिति की बैठक में बुलाया गया था, लेकिन अब चूँकि अब इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो इसको लेकर काफ़ी रोष भी है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका। देखिए, कई और लोग हैं, ये भी केंद्रीय समिति की बैठक में इनको बुलाया गया था, लेकिन क्या मामला क्या बाहर क्यों है? बाहर में हम लोग को घुसने नहीं दिए, घुसने का प्रयास किए लेकिन घुसने ही नहीं दिया गया। अब क्या वजह है हमको अपने पता नहीं है। क्या किस जिला से हैं? हम खूंटी जिला से मैं हूँ, पद क्या है? जिला परिषद सदस्य हैं। बाकायदा तो पेपर में इसके लिए आया था ना कि आप तब हम लोगों को आना है। कल मुख्यमंत्री जी गए थे हमारा पेरवा घाट ने तौरपा में, उसी समय हम तो हमारा जिला अध्यक्ष द्वारा सूचना मिली कि जाना है, बुलावा है, तो मैं आया हूँ इसीलिए। इतनी दूर से यहाँ आकर अगर बैठक में हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो कितना निराश है, निराशा तो होती है, लेकिन क्या किया जाए। आप तो निराशा तो गुटबाजी हो रही है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, सब ठीक है, ओके है। जो नहीं घुस पाए मलाल है, लेकिन बाद में मिल लेंगे, यही हम कह रहे हैं, है कि नहीं? यही चीज़ है। और भी कुछ लोग हैं इनसे जाने। किस जिला से आप हैं? हम लोग साथ में खूंटी जिला। साथ
साथ में हैं तो उतना दूर से आ रहे हैं और अब कीजिएगा, जब घुसने नहीं दे रहा तो हम लोग क्या कर सकते। आने में थोड़ा सा लेट हुआ, इसे 12:30 बजे आ गए थे हम लोग। तो इंतज़ार करेंगे जब गेट खुलेगा तब। हाँ तो देखा जाएगा फिर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से हेमंत सरकार का कार्य कर रही है, 1000 दिन पूरे भी हुए हेमंत सोरेन के, तो नेता विधायक से तो हम कई बार पूछते हैं, आप आम कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है सरकार कितना बेहतर काम कर रही है? काम तो बढ़िया कर रहा है, जैसा करना तो वैसा काम कर रहा है। क्या है ना, 2 साल तो कोरोना में ही, माने क्या बोलते हैं, 2 साल कोरोना में आदमी काम नहीं हुआ, लेकिन फिर काम बढ़िया काम हो रहा है सब। राज्य में जो है अभी आप देखे होंगे अंकिता हत्याकांड हुआ, फिर आज भी खबर आई कि दुमका में किसी और एक बेटी को जो है पेट्रोल छिड़क के जो है आग लगा दिया गया। बेरमू में आज एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई। तो क्या लगता है ये नॉर्मल है या फिर थोड़ा सा जो है अराजकता बढ़ा है राज्य में? जिसके बारे में तो अभी हमको पता नहीं है, अब देखे नहीं है समाचार तो कैसे बोल सकते हैं। कानून का राज चल रहा है, सब कुछ सुचारू चल रहा है। हाँ कानून चल रहा है, अब कहाँ कहाँ मौंग मिर्ची हो रहा है अंदर में, तो सीएम भी क्या कर सकता है या सरकार क्या करेगा। वहाँ का थोड़ा सा प्रशासन टाइट होना चाहिए। जिस इलाका में काम हो रहा है, जिस मौंग ब्लीचिंग हो रहा है या जहाँ पर गलत काम हो रहा है, वहाँ पर तो प्रशासन का ही दोष है। अब सरकार क्या कर सकता है। एज ए कार्यकर्ता और क्या कुछ होना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइए? देखिए सर से पूछिए थोड़ा सा। जिला सर, आप जिला परिषद हैं, मीटिंग में तो नहीं जा पाए लेकिन काफ़ी अनुभव है आपको, तो सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए कि सरकार का रेपुटेशन और बढ़े? सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, उससे अलावे जो बढ़ा चुकी है 1932 का खतियान, झारखंड अस्मिता और जो भी है मैंने झारखंड भाषा भाषी जो भी लड़ाई है उस पर जो मांग है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, है कि नहीं। जो सभी को, उसके बाद जो बाहर से हैं उनके लिए भी कोई माने ऊंचा उपाय किया जाना, जिससे कि यहाँ का मूलवासी को तो माने विशेष ध्यान दिया जाना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ जो भी आए हैं अपना काम धंधा या नौकरी के पेशा के रूप में उसको भी माने लेके चलना, सबको समेट के चलना है, माने ताकि राज्य का विकास हो। सभी बाहर लोग भी निडर होकर के जितने भी कंपनी है बिजनेसमैन है वो माने आ सके, यहाँ बिजनेस ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। सरकार बेहतर कर रही है, ये तो प्रयास अभी 2 साल 2.5 साल का माने क्रियाकलाप है। मैं समझता हूँ कि ये आगे अच्छा करेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि 1932 का जो ये कैबिनेट में पास हुआ, ये कहीं ना कहीं समझिए तो एक राजनीतिकरण है, ये पास नहीं हो पाएगा। ये जो है ये विरोधी लोग का तो ये कहना है कि वो माने किसी कोई अच्छा करे तो भी आलोचना है। अभी उसके लिए भी सोचा जा रहा है, माने खतियानी बात हो रहा है, ना केवल 32 का खतियान लेकिन खतियान का बात हो रहा है। उसमें 1985 का है, उसके बाद भी हुआ है, कुछ सेटलमेंट हुआ है, उस पर भी बात हो रहा है माने, लेकिन खतियान का बात तो हो रहा है, यहाँ के लिए ज़रूरी है। ना कि मैं समझता हूँ कि ना केवल 3rd बोर्ड ग्रेड के लिए, लेकिन यहाँ के लोग और माने ऑफिसर रैंक में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, यही मेरा कहीं कार्यकर्ता हैं और रोष तो है कि अंदर बैठक में नहीं जा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यों से खुश हैं, जेएमएम के कार्यों से खुश हैं, और भले ही वो मीटिंग में नहीं अंदर जा पाए हों लेकिन फिर भी जो है वो पार्टी के साथ हैं और पार्टी के जो अभी मौजूदा कार्यकलाप हैं उनसे वो संतुष्ट भी हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। गया था हम लोग का, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। किस जिला से हैं आप? हम केडारी से जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। प्रखंड अध्यक्ष लोगों को तो आना था, बाकायदा पेपर में भी आया। जी तो तीसरा, अब तो हम लोग थोड़ा लेट हो गया आने में और अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अपनी बात कैसे रख पाइएगा बैठक में? तो अंदर जाएंगे तब नहीं बात रखेंगे, जो भी बात रखना होगा। अब जैसे क्या मीटिंग इतनी बता सकते, लेकिन अंदर जाने के बाद विशेष बात होगा, लेकिन जाने नहीं दे रहे अंदर। वो इतनी दूर से यहाँ पर नहीं अंदर जाने दिया जाए तो मलाल है इसका। इनको तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत दूर से आए हैं और हम तैयारी प्रखंड का जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, लेकिन मांग रहे प्रमाण तो कुछ है ही नहीं मेरे पास अभी। यही बात इसमें।
तो ऐसा तो नहीं है कि गुटबाजी कहीं चल रही है? इतनी बता सकते हैं। अब अंदर में क्या हो रहा है इतनी बता सकते हैं क्योंकि हम लोग तो बाहर में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। अब कौन पार्टी का कौन पार्टी नहीं बात की बात है, लेकिन हम लोग पार्टी से आए हुए हैं। जो मीडियम जो दिया था खबर, इसी माध्यम हम लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा, अंतिम सवाल एक आपसे लेंगे। बैठक में तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन अगर बात करें राज्य सरकार की और खुद मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन के 1000 दिन पूरे हुए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कैसा कार्यकाल रहा उनका? उनका कार्य तो अच्छा रहा। यानी पूर्व में जो मुख्यमंत्री जो थे इनसे तो 100% यानी 100 गुना अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। जो 1932 को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया है, तो लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए किया गया है, ये कहीं ना कहीं ये पास नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक एजेंडा बन के रह जाएगा या फिर इस पे जो ये तो 1932 जब लागू हो गया और इस पर मोहर भी लग गया, विपक्ष वाला तो चाहता है भंग करने के लिए, लेकिन भंग नहीं होगा। जब पास हो गया तो पास हो गया। तो देखिए ये स्थिति है। हालांकि कार्यकर्ता नाराज़ तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के काम से खुश भी हैं। अब देखना होगा कार्य समिति की इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है और कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ संदेश जो है वो पार्टी की तरफ से आता है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से बात हो रही थी कि जो पार्टी के द्वारा किए गए कार्य हैं उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इस बैठक को बुलाया गया है। तो अब देखना होगा इस बैठक के बाद झामुमो जो है राज्य की जनता में और कितना पकड़ बना सकता है। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।